इसाइयाह का पहला अध्याय। प्रवक्तन। यूदा और जेरूशलेम के विषय में यूदा के राजा उजिया, योताम, आहाज और हिजकिय्याह के दिनों में आमोस के पुत्र इसाइयाह का देखा हुआ दिव्य दृश्य। एक विद्रोही प्रजा। आकाश सुनो, पृथ्वी ध्यान दो, क्योंकि प्रभु बोलता है, मैंने पुत्रों का पालन पोषण किया, किंतु उन्होंने मेरे विरुद्ध विद्रोह किया है। बैल अपने मालिक को पहचानता है, गधा अपने मालिक की नांद जानता है, किंतु इज़राइल नहीं जानता, मेरी प्रजा नहीं समझती। धिक्कार इस पापी राष्ट्र को, दोष से लदे लोगों को, अपराधियों की संतति को, पथ भ्रष्ट पुत्रों को। उन्होंने प्रभु का परित्याग किया, इज़राइल के परम पावन ईश्वर का तिरस्कार किया और उसे पीठ दिखाई। तुम विद्रोह करते रहते हो, तुम्हारे किस अंग पर और प्रहार किया जाए? तुम्हारा सारा सिर घायल है, तुम्हारा हृदय टूट गया है, सिर से पैर तक कोई स्थान स्वस्थ नहीं रहा, केवल चोट, साँट और रक्त बहते घाव। उनका ना तो मवाद पोछा गया और ना उन पर पट्टी बांधी गई और ना तेल लगाया गया। तुम्हारा देश उजाड़ पड़ा है, तुम्हारे नगर जलाए गए हैं, विदेशी तुम्हारे सामने ही तुम्हारी फसलें खाते हैं। तुम्हारा देश मानो शत्रुओं द्वारा उजाड़ दिया गया है। सिय्योन की पुत्री रह गई है, दाखबारी में झोपड़ी की तरह, कंकड़ी के खेत में मचान की तरह, सेना से घिरे नगर की तरह। यदि विश्वमंडल के प्रभु ने हम में कुछ लोगों को नहीं बचाया होता, तो हम सोदोम और गोमोरा की तरह पूर्ण रूप से नष्ट हो गए होते। धार्मिकता यज्ञ से श्रेष्ठ। सोदोम के शासकों, प्रभु की वाणी सुनो, गोमोरा की प्रजा, ईश्वर की शिक्षा पर ध्यान दो। प्रभु यह कहता है, तुम्हारे असंख्य बलिदानों से मुझको क्या, मैं तुम्हारे मेढ़ों और बछड़ों की चर्बी से ऊब गया हूँ। मैं सांडों, मेमनों और बकरों का रक्त नहीं चाहता। जब तुम मेरे दर्शन करने आते हो, तो कौन तुमसे यह सब मांगता है? तुम मेरे प्रांगण क्यों रौंदते हो? मेरे पास व्यर्थ का चढ़ावा लिए फिर नहीं आना। तुम्हारे लोबान से मुझे घृणा हो गई है। अमावस, विश्राम दिवस और तुम्हारी धर्म सभाएं, मैं अन्याय के कारण ये सब समारोह सहन नहीं करता। तुम्हारे अमावस और अन्य पर्वों से मुझे घृणा हो गई है, ये मेरे लिए असहाय भार बन गए हैं। जब तुम अपने हाथ फैलाते हो, तो मैं तुम्हारी ओर से आंख फेर लेता हूँ। मैं तुम्हारी असंख्य प्रार्थनाओं को अनसुना कर देता हूँ। तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं। स्नान करो, शुद्ध हो जाओ। अपने कुकर्म मेरी आंखों के सामने से दूर करो। पाप करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, न्याय के अनुसार आचरण करो, पद दलितों की सहायता करो, अनाथों को न्याय दिलाओ और विधवाओं की रक्षा करो। प्रभु कहता है, आओ हम एक साथ विचार करें। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। वे किरमिज की तरह मटमैले क्यों ना हो, वे ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञा पालन स्वीकार करोगे, तो भूमि की उपज खाकर तृप्त हो जाओगे, किंतु यदि तुम अस्वीकार कर विद्रोह करोगे, तो तलवार के घाट उतार दिए जाओगे। यह प्रभु की वाणी है। यरूशलेम पर विलाप। यह साध्वी नगरी कैसी वैश्या बन गई है। जहाँ पहले न्याय और धार्मिकता का निवास था, वहाँ आज हत्यारे ही पाए जाते हैं। तेरी चांदी धातुमल बन गई है, तेरी अंगूरी पानी से भी पतली हो गई है। तेरे शासक विद्रोही और चोरों के साथी हैं। वे उपहार पसंद करते और रिश्वत के लोभी हैं। वे अनाथ को न्याय नहीं दिलाते और विधवाओं के मामले नहीं सुनते। इसलिए विश्वमंडल का प्रभु, इस्राएल का सर्वशक्तिमान ईश्वर यह कहता है, मैं अपने विरोधियों को पराजित करूंगा, मैं अपने शत्रुओं से बदला चुकाऊंगा, मैं तुम पर अपना हाथ उठाऊंगा, मैं तुझे धरिया में गलाकर तेरी मैल दूर करूंगा, मैं तेरे न्यायकर्ताओं और मंत्रियों को पहले जैसा बना दूंगा। तब तेरा यह नाम होगा, धार्मिक एवं विश्वसनीय नगरी।
न्याय से ही सिहोन था और धार्मिकता से उसके नागरिकों का उद्धार होगा, किंतु विद्रोही और पापी नष्ट हो जाएंगे। जो प्रभु का परित्याग करते हैं उनका सर्वनाश किया जाएगा। वृक्ष पूजा की निंदा। जो बातूल वृक्ष तुम लोगों को इतने प्रिय हैं, उनके कारण तुम्हें लज्जित होना पड़ेगा। जिन उद्यानों पर तुमको इतना गौरव था, उनके कारण तुम कलंकित हो जाओगे। तुम उस बलूत के सदृश बनोगे जिसके पत्ते सूख गए हैं, उस उद्यान के सदृश जिसे कोई नहीं सींचता। शक्तिशाली व्यक्ति सूखा ईंधन बनेगा, उसकी बनाई प्रतिमा चिंगारी दोनों एक साथ जल उठेंगे और बुझाने वाला कोई नहीं होगा।